भारत के अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 73 साल हो गए हैं। 15 अगस्त 1920 में हम अपने 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। पर इन 73 सालों में मुल्क की आजादी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा हमसे छुपाई गई। ये सभी बातें किसी भी इतिहास के किताबों के पन्ने में दर्ज नहीं है, पर इन सभी बातों का इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को जानेंगे। सो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें पता चलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। हम सभी भारतीय अपने तिरंगे झंडे की उतनी ही इज्जत करते हैं जितना हम इस देश की माटी से करते हैं। पर इस तिरंगे के बारे में भी एक ऐसी जानकारी है जो कि शायद ही आपको पता हो। तिरंगे का डिजाइन जो आज हम देखते हैं, जिसमें 3 कलर की पट्टी है, सबसे ऊपर सैफरॉन, बीच में व्हाइट और सबसे नीचे ग्रीन, और व्हाइट स्ट्रिप पर अशोक चक्र बना हुआ है। और इस फ्लैग को पहली बार ऑफिशियली 22 जुलाई 1947 में इंडिया का नेशनल फ्लैग बनाया गया। और आपने इंडिया के पुराने फ्लैग को भी देखा होगा, जिसमें अशोक चक्र की जगह चरखा बना हुआ था, और ये कहा जाता है कि ये चरखा गांधी जी के कहने पर लगाया गया था, पर एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तिरंगे का पुराना डिजाइन 1921 में बिजवाड़ा में रहने वाले पिंगाली वेंके ने दिया था, और उन्होंने ही तिरंगे में चरखे को ऐड करा था। और तिरंगे के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि आज हम तिरंगे के कलर को अलग अलग मान्यता से देखते हैं, यानी कि सैफरॉन को बलिदान का प्रतीक मानते हैं, हरा को विश्वास का प्रतीक और सफेद को शांति का प्रतीक मानते हैं। वहीं अशोक चक्र को धैर्य, निष्ठा और हमेशा कार्य करते रहने का प्रतीक मानते हैं। पर एक्चुअली में जब ये तिरंगा पहली बार बनाया गया था तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय इसकी थ्योरी और मान्यताएं अलग थी, यानी कि सैफरॉन और ग्रीन रंग को 2 अलग कम्युनिटी के लिए दर्शाया गया था, यानी सैफरॉन हिंदू और ग्रीन मुस्लिम के लिए बनाया गया था। और इस थ्योरी को आजादी के बाद बदल दिया गया। इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत नेशनल एंथम माना जाता है, और इसे ग्रेट ऑथर और पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में बंगाली लैंग्वेज में लिखा था। पर उन्होंने ये एंथम इंडिया के नेशनल एंथम के लिए नहीं लिखा था, बल्कि इन्होंने ये एंथम किंग जॉर्ज पंचम को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था। पर 1950 में इसे इंडिया का नेशनल एंथम बना दिया गया। और मैं आपको एक चौंकाने वाली बात और बताता हूँ। जब पहली बार 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिवस बनाया जा रहा था, उस समय तक भारत का कोई भी अपना नेशनल एंथम या फिर राष्ट्रीय गान नहीं था। और जब पहली बार इंडिपेंडेंस डे बनाया जा रहा था, उस समय गांधी जी उसका हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वो उस समय बंगाल में चल रहे हिंदू मुस्लिम दंगों के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। इट्स रियली शॉकिंग ना। भारत अपना स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को बनाता है और वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को, पर एक्चुअली में दोनों एक ही दिन आजाद हुए थे। तो आखिर दोनों का स्वतंत्र दिवस आगे पीछे क्यों है, ये एक सोचने वाली बात है। पर इसके पीछे भी एक खास कहानी है। एक्चुअली आजादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाने की सोची, और दोनों ने इसके लिए चीफ गेस्ट लॉर्ड माउंटबेटन को चुना। अब प्रॉब्लम ये थी कि माउंटबेटन दोनों में से किसी एक ही फंक्शन को अटेंड कर सकते थे, पर दोनों देश चाहता था कि माउंटबेटन उनके स्वतंत्र दिवस पे एज अ चीफ गेस्ट आए, और दोनों देश के फोर्स के कारण वो दोनों में से किसी को भी मना नहीं कर सकते थे। तो इसके इलाज के लिए माउंटबेटन ने पाकिस्तान को अपना इंडिपेंडेंस डे फंक्शन 14 अगस्त को रखने के लिए कहा, और तभी से पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को बनाता हुआ आ रहा है, और इंडिया 15 अगस्त को। भारत के आजाद होने के बाद लगभग 560 अलग अलग रियासत जिसके अपने अलग राजा और नवाब थे भारतीय संघ का हिस्सा बने, जिसमें गोवा भी था, जो कि इससे पहले एक अलग पुर्तगाली राज्य था। और हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बनने वाला सबसे आखिरी स्टेट है। हमने हमेशा से पढ़ा और सुना है कि जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे, पर इसके नीचे की कहानी हम में से बहुत कम लोगों को पता है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए प्रधान मंत्रालय में पहली बार चुनाव हुए, और इस चुनाव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निष्पक्ष और चौकोर तरीके से जीता। लेकिन चूंकि नेहरू किसी के हाथ के नीचे नहीं खेलना चाहते थे और गांधी के ज्यादा नजदीकियों के कारण वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ऑफिशियली आजाद भारत के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू।
हमें से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि तिरंगा पहली बार 15 अगस्त 1947 को लहराया गया, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। तिरंगा पहली बार आजादी से 11 साल पहले 1906 में ही पासी बागान स्क्वायर कलकत्ता में लहराया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आप एक स्वतंत्रता सेनानी और एक अच्छे नेता के रूप में ही जानते होंगे, पर हकीकत में इन सभी चीजों के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक स्टाइल आइकॉन भी थे। एक बार नेहरू जी को वोग मैगजीन के कवर पेज पर फीचर्ड करा गया, जिसमें नेहरू जी ने सिंगल ब्रेस्ट जैकेट पहना हुआ था। इस फोटो के मैगजीन में जाने के बाद वो जैकेट वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो गया और नेहरू जी बतौर फैशन आइकन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए और उनकी वो जैकेट पूरे विश्व में नेहरू जैकेट नाम से जाने जाने लगी। ये तो हम सबको पता है कि आजादी के बाद भारत किसी भी लड़ाई में पहल ना करने और विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने की नीति अपनाई थी और इस पर अब तक कायम है। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि पिछले 1 लाख सालों में भारत ने किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करा और यही कारण है जब वर्ल्ड पीस की बात हो रही हो, विश्व शांति की बात हो रही हो, तो इसमें भारत का नाम सबसे ऊपर रहता है। अगर आप में से किसी को ये लगता है कि हिंदी इंडिया का राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज है तो आपको ये गलत लगता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1949 में हिंदी को भारत का सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, ना कि मातृभाषा, और तब से आज तक हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कई बार हिंदी को भारत की मातृभाषा बनाने के ऊपर हॉट टॉपिक छिड़ा तो है, मगर इस पर आज तक अमल नहीं करा गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में कई तरह की भाषा बोली जाती है और कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर हिंदी बोलने वालों की संख्या 0 है। भारत को सिंधु नदी से अपना नाम मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का घर था और इसे पहली सभ्यताओं में से एक माना जाता है। दूसरी ओर भारत को इंडिया, हिंदुस्तान नाम से भी पुकारा जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं हमारे देश का संस्कृत में क्या नाम है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश को संस्कृत में भारतीय गणराज्य कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और भारत की आजादी के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो कि हमें किताबों में नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार इसको लाइक कर देना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन सब में से आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज क्या लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट रिलेटेड और बायोग्राफी रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, जो आपके लिए काफी ज्यादा कूल होती है। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।